आदर, अभिनंदन, दिल से प्रणाम पहुंचे और स्वदेश न्यूज के तमाम दर्शकों को सुनीता पटेल की वंदे मातरम, राम राम और सलाम पहुंचे। नमस्कार, बहुत ही स्वागत है स्वदेश न्यूज की बहुत अच्छी पहल। और आज हम सब एक साथ यहाँ कलाकार एकत्र हुए हैं, अपने अपने शब्दों में, अपने अपने अंदाज में देशभक्ति से ओतप्रोत नगमे हम यहाँ पेश कर रहे हैं। और आयुष बैंड यहाँ मौजूद है जो कि अपनी धुन के साथ हमारे जो परफॉर्मेंस है उसको और ज्यादा चार चांद लगा रहे हैं। आयुष, बहुत धन्यवाद आपका। और मुक्ता जी, बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं। अमृत काल में हम हैं, लेकिन हम सब ने इस अमृत काल में जो अमृत मंथन किया है उसमें बहुत सारा हलाहल निकला है, बहुत सारा विष निकला है और आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। तो आइए मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि नृत्य हुआ, संगीत हुआ और हम कवि क्या होते हैं, क्योंकि जब जब राजनीति डगमगाई है, जब जब राजनीति ने कहीं ना कहीं चोट खाई है तो साहित्य ने उसे संभाला है। आइए हम साहित्यकारों की तरफ से चार पंक्तियां मैं निवेदित करती हूं कि न बंदूकें न खंजर न लाए कोई औजार हैं, न बंदूकें न खंजर न लाए कोई औजार हैं, माँ भारती के हम पुजारी, हमारे शब्द शब्द हथियार हैं। और खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं, खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं, नहीं खाती कलम खौफ हमारी, हम चलते फिरते अखबार हैं, हम चलते फिरते अखबार हैं। तो साहित्यकारों, लेखकों और कवियों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जहां पर कवि कहते हैं पुष्प की अभिलाषा, कि आप, मेरी अभिलाषा क्या है, पुष्प भगवान के ऊपर नहीं चढ़ना चाहता, वो उस रास्ते पर अपना जीवन कुर्बान करना चाहता है जहां पर वीर सैनिक मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने जा रहे हैं। तब कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूं, क्योंकि क्या लिखती हूं, नाम सुनीता है, वहीं से बात करती हूँ। काव्य गंगा से निकली हूँ मैं छोटी सी सरिता हूँ, काव्य गंगा से निकली हूँ मैं छोटी सी सरिता हूँ, सजाकर गीत गजलें और लाई मैं कविता हूँ। मैं हूँ उस देश की बेटी जहाँ कई देश बसते हैं, मैं हूँ उस देश की बेटी जहाँ कई देश बसते हैं। शब्द कुरान बाइबल और पावन सी मैं गीता हूँ, शब्द कुरान बाइबल और पावन सी मैं गीता हूँ। और आइए, क्योंकि ये कहा जाता है मुक्ता जी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नारियां हैं, बेटियां हैं, आज़ादी की लड़ाई में वीर मतवाले जो कि अपने प्राणों को हंसते हंसते कुर्बान कर गए, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी मर्दानियां रही हैं। क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और मैं नारी जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। सरगम ने बहुत अच्छी सरगम यहाँ पर छेड़ी। तब ये कहना चाहती हूँ कि जब नारी श्रृंगार करती है, क्योंकि श्रृंगार की कवित्री हूँ लेकिन ओज भी लिखना जानती हूँ, जब नारी श्रृंगार करती है तो हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, और जब बात आती है देशभक्ति की, मातृभूमि की रक्षा की, तो नारी हाथों में तलवार लेना भी जानती है। तब चार पंक्तियों से बात रखती हूं, सुनिएगा। कि घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है। और आप सभी अपनों की जब दाद मिलती है, मिले जब दादे अपनों की कलम आभार लिखती है, मिले जब दादे अपनों की कलम आभार लिखती है। जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, जो मेरे राष्ट्र का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है। और आइए उस बलिदान में, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मनु सी महारानी ना होती तो झांसी की अमिट वो कहानी ना होती, और इसीलिए आज वो अमर बलिदान को याद किया जाता है। तब कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। एक गीत भी सुनाऊंगी, क्योंकि हालांकि मैं गीतकार नहीं हूँ, इतने अच्छे अच्छे गीत जब सरगम ने गाए हैं, आयुष ने गाए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने शब्दों के माध्यम से मैं अपने श्रद्धा सुमन सर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा गीत आपने गाया, वंदे मातरम। मैं भी एक गीत रखूंगी, लेकिन उससे पहले नारी की कुर्बानी पर मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, वो थी दुर्गावती, पद्मावती और लक्ष्मी बाई, जिनके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, कि जिनके त्याग के आगे विधाता सर झुकाता है। उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है, उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है। और देखिए, बहुत सारे ऐसे आस्तीनों के सांप रहे जिनकी वजह से हमें आज़ादी पाने में बहुत समय लग गया। तब पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। किसी के शौर्य की गाथा, किसी के, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जहां पर
दुश्मन जब आस्तीनों के सांप हो जाते हैं तो वहां पर हिंदुस्तान अड़िग होकर खड़ा रहता है, लेकिन हिंदुस्तान की वो वीर सपूत जिन्होंने दुश्मनों को भी मात चखाई है, और हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जिसको माता कहा जाता है, भारत माता, भारती कहा जाता है। तब कहना चाहती हूँ हिमालय जिसका ताज है, कि हिमालय जिसकी सर पर ताज सी शोभा बढ़ाता है, नहीं है देश ये केवल, सकल भारत की माता है, और हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया, हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया, जब तक चांद सूरज है ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। और चार पंक्तियां मैं उन दुश्मनों को जरूर समर्पित करना चाहती हूँ जिनको भारत माता की जय बोलने में आज भी दिक्कत होती है। तब ये कहना चाहती हूँ कि खुशबू कागज के फूलों से कभी आ नहीं सकती, खुशबू कागज के फूलों से कभी आ नहीं सकती, और बेईमानों से वफा की उम्मीद की जा नहीं सकती, बेईमानों से वफा की उम्मीद की जा नहीं सकती। और अब तो छोड़ दो पालना आस्तीनों में सांप अपने, कि अब तो छोड़ दो पालना आस्तीनों में सांप अपने, क्योंकि गद्दारों की जुबान देशभक्ति गीत गा नहीं सकती। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।